नमस्कार, कैसे हैं आप? सास बहू फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। आज शो में खासकर बात होगी घंटी की, शंख की। हम सब ने इसकी आवाज़ सुनी है, पूजा में खुद भी कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घंटी क्यों बजाते हैं या शंख क्यों बजाते हैं? ये प्रथा कैसे शुरू हुई? खास करके मंदिर में अंदर जाने से पहले ही घंटी क्यों बजाई जाती है? या पूजा शुरू करने से पहले जब आप पूजा शुरू करते हैं तो शंख क्यों बजाया जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में शायद अभी आपने सोचा नहीं, या फिर सोचना कभी ऐसे लगा होगा कि इग्नोर कर दिया, ऐसे हो रहा है तो करते चलो। तो इंतज़ार किस बात का? आइए आपको आज ऐसे हर सवाल का जवाब देती हूँ। आज आपको क्या क्या खास दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हाइलाइट्स देखते हैं। मंदिर में या घर में घंटी क्यों बजाई जाती है, इस बारे में आज आपको सारी जानकारी दूंगी। किसी भी पूजा की शुरुआत शंख बजाकर क्यों करते हैं, इस बारे में भी आज आपको बताऊंगी। साथ ही शो में कुछ चमत्कारी घंटी और शंख से जुड़े उपाय भी बताऊंगी। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है पूजा करने से पहले 3 बार शंख बजाया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या वजह है? मेरा महा उपाय आज इसी से जुड़ा हुआ है। नेगेटिव एनर्जी से कैसे पीछा छुड़ाएं? पूजा शुरू करने से पहले 3 बार शंख बजाएं। इससे वातावरण में सभी तरीके की अशुद्धियां दूर होती हैं और नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। शंख की ध्वनि से देवता आकर्षित होते हैं और मन को भी शांति मिलती है। शंख की ध्वनि से पूजा की सभी वस्तुओं में एक बोलते हैं जिसे अवेयरनेस जागृत होती है, जिससे पूजा सार्थक होती है और नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर भाग जाती है। हम किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ हमें घंटी ज़रूर मिलती है। ये केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर में पूजा करते वक्त भी घंटी बजाते हैं। वैसे तो हम भगवान की धूप, पूजा, दीपक, अगरबत्ती से पूजा करते हैं, लेकिन घंटी को तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा के समय घंटी बजाने को शुभ माना जाता है और ये प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। क्या है वो कारण, आइए बताती हूँ। घंटी से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक कारण भी होता है। जहाँ भी हमारे देवी देवताओं का वास होता है उस स्थान को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं और वहाँ घंटी की ध्वनि उस स्थान को और भी पवित्र बना देती है। माना जाता है कि शंख और घंटी के बिना ईश्वर की आरती अधूरी होती है। साथ ही इसकी ध्वनि ओम के उच्चारण के समान होती है। इतना ही नहीं, घंटी की आवाज़ से हम अपने देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, जिसके बाद भगवान की दृष्टि भक्तों पर पड़ती है और उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। माना जाता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो आवाज़ गूंजी थी, ठीक वैसी ही आवाज़ घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी उसी नाद का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि जब धरती पर प्रलय आएगा तब ऐसी ही आवाज़ गूंजेगी। मंदिर में बाहर घंटी लगी या घंटी काल का प्रतीक भी माना गया है। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार घंटी की ध्वनि से वातावरण में कंपन पैदा होती है, जो वायुमंडल में काफ़ी दूर तक जाती है, जिसके कारण क्षेत्र में आने वाले जितने भी जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं और आसपास संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में घंटी रखना बहुत ही लाभदायक होता है। माना जाता है कि जिस घर में घंटी रहती है उस घर में बुरी आत्माएं और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। क्या आप जानते हैं घंटी कितनी तरह की होती है और इसे बजाने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है? अगर नहीं तो आइए आपको बताती हूँ। अगर आप घंटी नहीं बजाते या कम बजाते हैं तो ये जानने के बाद आप घंटी बजाने का कोई चांस मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि घंटियाँ 4 तरह की होती हैं: गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और घंटा। डिटेल में बताती हूँ। गरुड़ घंटी होती है जिसे हम हाथ से बजाते हैं। द्वार घंटी बड़े और छोटे दोनों आकार की होती है जिसे दरवाजे पर लटकाते हैं। हाथ घंटी पीतल की ठोस या गोल प्लेट की तरह होती है जिसे लकड़ी के एक गद्दे से ठोक कर बजाते हैं। और घंटा बहुत बड़ा होता है, इसकी आवाज़ दूर तक जाती है। घंटी बजाने से स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। जो मंदिर में जो घंटियाँ होती हैं ये कैडमियम, जिंक, निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम से बनती है। इसकी आवाज़ मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से को संतुलित करती है। जैसे ही आप घंटी या घंटा बजाते हैं उससे तेज़ आवाज़ पैदा होती है। यह आवाज़ 10 सेकंड तक गूंजती है। इस गूंज की अवधि शरीर के सभी 7 हीलिंग सेंटर्स को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, मन भी शांत रहता है। घंटी की ध्वनि मन, मस्तिष्क, शरीर की ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है और मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा से घिरा रहता है। आज आपको शो में घंटी और शंख से जुड़ी बहुत सारी बातें बता रही हूँ। आप आज का दूसरा महा उपाय सुनिए। ये महा उपाय घंटी से ही जुड़ा है। क्या घर में बहुत झगड़ा होता है?
अगर घर में सभी लोग किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते हैं या मनमुटाव ही दूर नहीं होता, तो हो सकता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लगी हो, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हो। अगर ऐसा है तो आप शाम के समय पूरे घर के हर कमरे में अंदर जाकर अच्छे से घंटी बजाएं। 8 मिनट तक कम से कम घंटी बजानी है। 1 हफ्ते में आपको ऐसा ज़रूर करना है, असर दिखने लगेगा। पूजा पाठ में शंख बजाने का चलन युगों युगों से चला आ रहा है। देश के कई भागों में लोग शंख पूजा घर में नियमित रूप से बजाते हैं। ऐसे में उत्सुकता एकदम स्वाभाविक है कि शंख केवल पूजा अर्चना में ही उपयोग क्यों किया जाता है। इसके सीधे तौर पर कुछ लाभ भी हैं। दरअसल सनातन धर्म में कई ऐसी बातें हैं जो ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि कई दूसरे फायदे भी हैं। शंख रखने बजाने से जो जल का उचित इस्तेमाल करने के कई तरह के लाभ होते हैं। इसके फायदे क्या हैं आपको बताती हूँ। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी माँ का भाई बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मी माँ की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकलने 14 रत्नों में होती है। शंख को इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में से धारण करते हैं। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है, इसे सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों से फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर ही होता है। शंख के जल से शिव जी लक्ष्मी जी का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया कि शंख में जल रखने से छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है। शंख की आवाज़ लोगों की पूजा अर्चना के लिए भी प्रेरित करती है उनको। ऐसी मान्यता है कि शंख की पूजा से कामनाएं पूरी होती हैं। इससे दुष्ट आत्माएं पास नहीं फटकती। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख की आवाज़ से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणु कीटाणुओं का नाश होता है। कई टेस्ट इस तरह के नतीजे देते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक शंखोदक के भस्म से उपयोग से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। हालांकि इसका उपयोग एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से ही किया जाना चाहिए। शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। पुराणों में जिक्र मिलता है कि अगर श्वास का रोग निर्मित तौर पर शंख बजाए, जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो बीमारी से मुक्त होता है। शंख में रखे पानी को केवल सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। ये दांतों के लिए भी लाभदायक है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक के गुण होने की वजह से ये फायदेमंद है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी शंख में ऐसे कई गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख की आवाज़ से सोई हुई भूमि जागृत होकर शुभ फल देती है। अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है बताने का समय आ चुका है। घर परिवार में तनाव हो, हानि, दुर्घटना की आशंका हो या कोई बड़ी समस्या हो जिससे निजात नहीं मिल रही है, तो माँ के मंत्र का जाप करें। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शंख को घर में पूजा स्थल में रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। वेद पुराणों की माने तो शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। शंख की आवाज़ से वातावरण में शुद्धता आती है। पूजा की शुरुआत और पूजा में आरती के बाद शंख को बजाया जाता है। पूजा में शंख को बजाने को लेकर कई नियम हैं। अगर आपके घर में शंख है तो आप इन नियमों का पालन जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं की माने तो शंख का संबंध भगवान विष्णु से है। इस भगवान विष्णु के 4 जो आयुध शस्त्रों में गिना जाता है। भगवान विष्णु के हाथों में चक्र, गदा, पद्म यानी कि कमल का फूल और इसी तरह शंख भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि पूजा में जब शंख बजाया जाता है तो इसकी ध्वनि से आकर्षित होकर भगवान विष्णु पूजा के स्थल पर और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे न सिर्फ शंख बजाने वाले को लाभ होता है बल्कि जो पूजा में शामिल होता है उन्हें भी इसका फायदा होता है। शंख की पूजा स्थल में कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इसके साथ ही शंख को घर की पूजा के कमरे में आसन पर रखना चाहिए। घर में शंख को सुबह और शाम बजाना चाहिए। इसके अलावा शंखों को नहीं बजाना चाहिए। पूजा में एक से ज़्यादा शंख नहीं होने चाहिए। शंख को होली, दिवाली जैसे शुभ मुहूर्त में ही पूजा स्थल में स्थापित किया जाना चाहिए। अपना शंख ना हो तो किसी को इस्तेमाल करने दें और ना ही इस शंख का आप इस्तेमाल करें। अब आपको आज का चौथा महा उपाय भी बता देती हूँ। ये महा उपाय शादी के लिए है। जिनकी शादी की समस्या हो या वो पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो लेकिन रुकावट आ रही हो, इस मंत्र का जाप करें। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानु शरण्यं
तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोध्वाम। आज बुधवार है और बुधवार का दिन गणेश जी का होता है। वो सभी देवी देवताओं में सबसे प्रिय हैं, इसीलिए आपको उनकी पूजा सभी देवताओं से पहले करनी होती है ना। उनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अगर बुधवार के दिन कुछ उपाय किए जाएं तो बुध ग्रह का अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आप पर बुध और आप इस दोष से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं तो बुधवार के छोटे छोटे उपाय आपका दोष खत्म कर सकते हैं। गणपति को मोदक बेहद पसंद है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आप बुधवार के दिन शिव पुत्र को मोदक का भोग लगाएंगे तो बुध ग्रह के दोष दूर होंगे। अगर आप बुध दोष का प्रभाव से हैं तो आपको छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, पर इससे पहले ज्योतिष की सलाह जरूर ले लें। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी गणपति की कृपा प्राप्त होती है और बुध के दोष का प्रभाव कम होता है। बुधवार के दिन गणपति जी को सिंदूर चढ़ाएं, इससे सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बुधवार के दिन स्नान कर मंदिर में गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा की 11-21 गांठ चढ़ाने से फल जल्दी मिलता है। बुधवार को स्नान आदि के बाद भगवान गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं, इससे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। हर बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। चारा ना हो तो हरी सब्जी भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के सारे कलेश दूर होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। वेडनेसडे के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन का भी दिन है। इस दिन भगवान का और साथ साथ आपको राशि के हिसाब से उधार किसी को नहीं देना चाहिए, इससे धन के आगमन में रुकावट आती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं। उन्हें सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं। ये परेशानियां आपकी नौकरी या किसी से भी संबंधित हो सकती है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपने घर की साफ सफाई करने के बाद गणपति की सफ़ेद रंग की प्रतिमा स्थापित करें। ऐसा करने से घर में रहने वाली सभी नकारात्मक शक्तियाँ, ऊपर की बाधाएं जैसे भूत प्रेत आदि का प्रभाव खत्म होता है। शो में आपको आज की सबसे बड़ी एस्ट्रो टिप देने का समय हो चुका है, आइए बताती हूँ। अपने घर में रेगुलर तौर पे शंख के अंदर जल भरकर श्री सुक्तम का पाठ कर कर घर में छिड़कने पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसको ज़रूर करें। सोशल मीडिया पर आप सब मुझसे ढेरों सवाल पूछते हैं। मैं ज़्यादातर सवालों का जवाब आपको सोशल मीडिया पर ही दे देती हूँ और कुछ लकी यूज़र्स का सवाल शो पर लेती हूँ, तो इंतज़ार किस बात का। आइए आज किसका सवाल है उनके जवाब देते हैं। मेरठ से रेखा जी का सवाल है। वो पूछ रही हैं उनकी शादी में अड़चन आ रही है, लेकिन 3 रिश्ते शादी के लिए आए, तीनों अच्छे हैं, लेकिन किस आधार पर लड़के का चयन करें? क्या कुंडली जिससे ज़्यादा गुण मिले उससे शादी करें या फिर किसी दूसरे आधार पर लड़कों को परखें? इंटरेस्टिंग सवाल है ना, आइए बताती हूँ। देखिए, जब आप गुण देखते हैं तो ये आपकी कंपैटिबिलिटी बताता है। कंपैटिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर अगले का वक्त खराब है तो आप भी एडजस्टिंग हो जाएंगे। कुंडली ज़रूर देखें। जब आपके गुण मिल जाएं तो कुंडली ज़रूर देखें, इससे पता चलेगा सामने वाले का बेसिक ट्रेट कैसा है, उसमें एडजस्टमेंट कैपेसिटी कैसी है, उसकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और आने वाला समय क्या है। शो में वक्त हो चुका है आपके कल को और शुभ बनाने का, यानी कि शो में बात होगी आपके भविष्य फल की। आपकी राशि के हिसाब से आपका भविष्य क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल कान के पीछे काला टीका लगा कर निकले, किसी की बुरी नजर लग सकती है। लक आपका साथ दे रहा है 70%। वृषभ राशि के लोग कल सिंदूर का टीका लगाकर घर से बाहर निकले, जरूरी हो तभी बाहर जाएं। लक साथ दे रहा है 58%। मिथुन राशि के लोग कल सड़क पर घूमने वाले जानवरों को कुछ भी खिलाएं, इससे आप पर आने वाली मुसीबतें दूर होंगी। लक सपोर्ट कर रहा है 66%। कर्क राशि के लोग किसी डील का पक्का होने जा रहे हैं तो माथे पर केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। सिंह राशि के लोग अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दूध का दान देना चाहिए। गरीबों को दूध से बनी चीजों का दान दें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 72%। कन्या राशि के लोग आने वाला पूरा हफ्ता सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आपका भाग्य चमकेगा। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 68%। तुला राशि के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। तुलसी का पत्ता हो तो एक जरूर खाएं। भाग्य आपका साथ दे रहा है 77%। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने घर से ज़्यादा कबाड़ी का सामान बाहर निकालना चाहिए। इनके घर लक्ष्मी का वास होने वाला है। भाग्य आपका साथ दे रहा है 80%।
धनु राशि के लोगों को पुरानी सारी बातें भुलाकर अपने रिश्तों को दोबारा शुरू करना चाहिए। भाग्य इस समय परफेक्ट है, साथ दे रहा है 74%। मकर राशि के लोगों को कल अपने गले में धागा पहनना चाहिए रेड कलर का, इससे बेटर इंपैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर आपका। लक सपोर्ट कर रहा है 69%। कुंभ राशि के लोगों को अपने लिए सोचना चाहिए, आप कल अपने लिए कोई ना कोई नया कपड़ा खरीदें। लक सपोर्ट कर रहा है 76%। मीन राशि के लोगों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने का है, किसी से लेन देन ना करें। भाग्य मीटर पर किस्मत आपका साथ दे रही है 58%। शो के आखिर में आपको जल्दी से आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति चाहते हैं तो तिल के तेल की अखंड ज्योत शुभ मानी जाती है, जरूर जलाएं। शनिवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें, इससे आपको फायदा होगा।